यौगिक युग का नाम हम सब ने सुना होगा। उस युग में सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई थी और विकास की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सारी इच्छाएं कल्प वृक्ष पूरी करता था। जब सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो तो कोई क्यों श्रम करे या मेहनत करे। कुछ मनपसंद खाना है तो कल्प वृक्ष है आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। अगर कुछ पीना है तो भी कल्प वृक्ष है आपके सामने तरह तरह के ड्रिंक्स हाजिर करने के लिए। अगर कुछ संगीत सुनना है या वाद्य यंत्र बजाना है तो आपके सामने कल्प वृक्ष गिटार या सितार को प्रस्तुत कर देगा। नए कपड़े पहनने का मन कर रहा है तो कल्प वृक्ष आपके सामने कपड़ों के ढेर लगा देगा। नए गहने चाहिए तो भी। इसी तरह से जो भी तरह तरह की इच्छाएं होती थी, कल्प वृक्ष उसे आसानी से पूरी कर देता था। जब सारी इच्छा पूर्ति बिना किसी मारपीट के सहज तरीके से हो रही है तो कोई क्यों श्रम करे या मेहनत करे। यौगिक युग के मनुष्य श्रम या मेहनत के आदी नहीं थे। उस समय पृथ्वी उत्कृष्ट रूप, रस, गंध और स्पर्श से युक्त थी। यौगिक युग के मनुष्य को यौगिक कहा जाता था क्योंकि वे युगल रूप में एक साथ दो पैदा होते थे। उनको श्रम करने की ज़रूरत नहीं रहती थी। बिना मेहनत या श्रम किए खाना पीना रहना आदि की समस्त अपेक्षाएं कल्प वृक्ष पूरी कर देता था। कल्प वृक्ष भी इतने थे कि किसी को उन्हें अपने अधिकार में करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती थी। जिस किसी को भूख लगी वृक्ष से फल तोड़े और खाए, पत्ते तोड़े और पहने, फूल तोड़े और श्रृंगार सजा लिया। कहीं कोई बाधा नहीं थी। उन्हें किसी वस्तु का संग्रह करने की जरूरत नहीं थी। अब हम जानेंगे 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के बारे में जो यौगिकों की इच्छा पूरी करते थे या उनके काम आते थे। मदिरा के समान या शराब के समान रस देने वाले कल्प वृक्ष का नाम था मतंग। पात्र या भोजन आदि देने वाले कल्प वृक्ष का नाम था भृगांग। आमोद प्रमोद के लिए वाद्य यंत्र देने वाले कल्प वृक्ष का नाम था त्रुटितांग। प्रकाश देने वाले कल्प वृक्ष का नाम था दीपांग। उष्णता प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष का नाम था ज्योति। विविध वर्णी पुष्प देने वाले यानी तरह तरह के फूल देने वाले कल्प वृक्ष का नाम था चित्रांग। अनेक तरह के रस पेय पदार्थ देने वाले कल्प वृक्ष का नाम था चित्तरस। चमकदार आभूषणों की संपूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष का नाम था मानियंग। गृह यानी घर के आकार वाले या गृह आकार वाले कल्प वृक्ष का नाम था गेहागार। वस्त्र इत्यादि की आपूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष का नाम था अनग्न। तो ये थे 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के नाम। अब जानते हैं कि यौगिक जीवन के मुख्य तथ्य क्या थे। यौगिक पुरुष एवं स्त्री का एक साथ जन्म होता था और एक साथ ही मृत्यु को वे प्राप्त होते। भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री के अतिरिक्त कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं था। यौगिक युग में राजा प्रजा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई समाज नहीं था। घर, गांव, कस्बा व शहर कुछ भी नहीं थे। संग्रह व विग्रह का कहीं स्थान नहीं था, यानी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। न अस्त्र थे न ही शस्त्र थे। स्थूल अग्नि अर्थात इलेक्ट्रिसिटी या आग जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अपक्व भोजी थे। रोग व बुढ़ापा उन्हें नहीं सताता था। अपघात यानी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती थी। गाय, भैंस, घोड़ा आदि पालतू पशु नहीं थे। क्रियात्मक शिक्षा नहीं थी। सामायिक पौषध आदि क्रियात्मक धर्म नहीं था। करोड़ पूर्व से अधिक आयुष्य होता था यौगिकों का। असी मसी व कृषि कर्म नहीं था, अर्थात शस्त्र, लेखा जोखा व खेती का काम नहीं होता था। सारे यौगिकों का जीवन स्तर एक समान था, इसलिए किसी में न तो ईर्ष्या थी न ही जलन, ऊंच नीच की भावना भी नहीं थी। सभी समान रूप से प्रकृति की गोद में पलने वाले थे। जनसंख्या सीमित थी। हर युगल दंपति के एक ही युगल पुत्र और पुत्री के रूप में जन्म होता था।
बचपन में वे भाई बहन के रूप में रहते, जीवन के संध्या काल में वे एक युगल को जन्म देते, यानी पुत्र और पुत्री को जन्म देते और कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाते। ये क्रम पूरे यौगलिक काल में चल रहा था। तो इस तरह से जीवन यापन होता था यौगलिकों का, यौगलिक युग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।